चलो देखो इधर केमिस्ट्री का पहला सवाल देखो इधर 5.85 ग्राम NaCl 200 मीटर जल में क्या जी घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बताओ, चलो बताओ, विलय की मात्रा कितना दिया गया है। विलय का भार W दिखाते ना 5.85 ग्राम, सब लिखा करो ऐसे। बताओ विलयन का आयतन कितना जी। विलयन का आयतन कैपिटल V बराबर 200 ml मिलीलीटर। और क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। ठीक, क्या निकालेंगे पहले, विलय का अणु भार ना। विलय का अणु भार क्या होता है M से, तो NaCl है। बताओ सोडियम कितना होता जी, सोडियम का 23 35.5 58.5 आ जाएगा 58.5 ग्राम आ गया अणु भार। चलो मोलरता फार्मूला क्या होता है, सब लोग बोलो। मोलरता बराबर W गुणे स्मॉल m गुणे कैपिटल V। W कितना दिया गया है 5.8 गुणे 1000 बटे स्मॉल m 58.5 गुणे 200। तो इधर एक काम करते हैं, कर तो जाएगा कि थोड़ा सोच रहे हैं। देखो अगर मैं इसमें 100 से कितना 10 ना 10 से गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा, 10 से गुणा क्या हो जाएगा 58.5 गुणे क्या हो गया 100 बटे। सब फायदा हो जाएगा, थोड़ा सोचा करो। काटो तुमको दिक्कत होगा, तुम्हें दिक्कत होगा। कट के पूरा ना, ये पूरा कट गया 200 क्या हो गया 1 बटे 0.5 क्या यम लिखोगे, क्या लिखोगे यम। मोलरता में कैपिटल एम और मोलरता में स्मॉल एम लिखना है। बताओ क्या, देखो बिल्कुल रहो, इसमें मोलरता नहीं मोलरता निकालना है। बताओ 440 ग्राम विलायक है। बताओ 20 ग्राम विलय का भार कितना दिया गया है, विलय का भार कितना जी 20 ग्राम। ये क्या है, विलायक का द्रव्यमान से लिखते हैं जी, विलायक का द्रव्यमान मोलाल्ता में द्रव्यमान लिया जाता है। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है 440 ग्राम। और ठीक विलय हम लोग क्या निकालेंगे अणु भार, विलय का अणु भार बताओ क्या होगा, M बराबर NaOH है, NaOH। बताओ कैसे निकालोगे, N का 23 O का 16 प्लस 1 ना, कितना आया 23 16 और 1 16 17 40 हो गया 40 ग्राम। बताओ सब लोग बोलो फटाक से, मोल अल्टर और क्या होता है, मोल अल्टर क्या हो जी, फार्मूला क्या होता है W गुणे बटे स्मॉल m ना गुणे कैपिटल M द्रव्यमान होता है। ठीक W कितना दिया गया हमें 20 गुणे 1000 बटा का M अणु भार 40 कैपिटल M 440 20 दूनी 40 100 से 100 काट दूं कट गया 50 आ गया। ठीक 2 से और काट दो 26 आ गया। यहाँ कितना आ गया 22 25 है जी 25 22 ना 25 बटे 22 भाग दो 25 बटे 22 कितना देगा, हाँ 25 में 22 से भाग देंगे आ जाएगा 1.13।
1.13 एम। ये ध्यान करना है, मोलारता में कैपिटल एम, मोललता में स्मॉल एम लिखना है लास्ट में। मोललता थोड़ा फटाक से तार लो, तार लो फटाक से। इधर अगला सवाल, चीनी के सिरे के 224.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, ठीक। चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात कीजिए। समझा इधर, पहले सब निकाल लो, कोई दिक्कत होगा। उधर इधर बताओ, ये क्या है जी? ये नमूने कुल भार ना, नमूना, नमूने, नमूने का कुल भार, ये द्रव्यमान का सकता हूं ना, नमूने का कुल द्रव्यमान बताओ कितना है जी? 214.2 ग्राम। लिखना बंद करो। इसमें विलेय कितना है? नमूने में विलेय की मात्रा, नमूने में विलेय की मात्रा कितना है जी? 34.2 ग्राम। मोललता में हमको क्या चाहिए? विलयन चाहिए कि विलायक की मात्रा चाहिए? नीचे विलायक चाहिए। अभी विलयन है, ये क्या है? विलेय है। विलायक कैसे निकालोगे भैया? विलयन हुआ ना, कुल मतलब विलयन हो गया। चलो चलो, नमूने में विलायक की मात्रा, थोड़ा इसको दिखा दे रहे कैसे? डब्लू से ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ डब्लू से, ठीक है। किसे हो गया? कैपिटल एम। 214 घटाओ फटाक से, कितना आ रहा है समाज में? जीरो आ गया, जीरो 8 निकल 180 आ गया। भैया तुम बताने जी से हो गया। अब आगे विलेय की मात्रा मिल गई, विलायक की मात्रा मिल गई। अब विलेय का अणुभार चाहिए ना जी। चलो विलेय का अणुभार किसी दिखाते हो स्मॉल एम से। क्या है अणुभार? चीनी है, और चीनी फार्मूला क्या है? बहुत खतरनाक है, C12H22। अब तुमको निकालना होगा यहां पर, ठीक है ना? चलो कैसे निकालोगे? सी कितना होता है? 12। एक सी का 12, 12 गुणे 1 गुणे 22 प्लस 16 गुणे कितना आया? 342 आ गया। वेरी गुड। चलो बस ऐसे निकालने के बाद एक ही फार्मूला लगाओ, एक ही बार लगा फार्मूला। तो मोललता क्या होता है? मोललता बराबर डब्लू गुणे स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम। बताओ डब्लू कितना दिया गया जी? 34.1। एक बात तुम लोग याद रख लो, वो लॉजिक चीज है। अगर भार दिया रहेगा 34.2 ग्राम, जो अणुभार आएगा उस एकदम सेमी सेम एक बार दशमलव के क्या रहेगा? अंतर रहेगा। तो मान लो तुमको, मान लो किसी भार दे दिया 35.8 दे दिया, जो अणु भार देगा वह 358 देगा, ऐसे कुछ देगा। समझ दो, मान लो भार दे दिए 358 ग्राम, समझ गए हो? लगभग 80% यही रहेगा। हाँ तो चलो 1000 बटे एम, एम कितना? 342 कैपिटल एम। बस जो कितना आप रुके रहो। अब यहां तुम लोग गलती करोगे करने में, पहले 10 से गुणा कर लो, इससे सब नहीं 100 से 10 से 342 गुणे हो गया ना, 100 बचा 10 इसके पास चला गया,
बटे 342 गुणे, यही है सफा चट, यही सफा चट, 2 पंचे दोनों जी 5 बटे 9 पचे 45, 9 पचे 45 इस्माल। तो करने को दिक्कत हुआ? हाँ, आगे उधर। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा समस्या है यहाँ पर नहीं। चलो यह देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94%, W/V मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत हो गया जी। मतलब इतने में इतना मात्रा किसका है? भार का इतना मात्रा। ठीक, इसलिए तो इतना दिया गया है, इतना दिया। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। फार्मूला तो वही रहेगा, ये फार्मूला लिख लेता हूं मैं। मोललता फार्मूला क्या बताओ? W गुणे बटे M गुणे कैपिटल M। बताओ, नमूने में विलेय का भार कितना दिया गया है? 94 ग्राम है। परसेंट बता रहा हूं। नमूने में, हाँ बता रहा हूँ भारी है वो, W मतलब भार है। नमूने में विलेय का भार W कितना दिया जी? 94 ग्राम। अब निकालो नमूने का कुल द्रव्यमान, इसे निकालोगे। नमूने का, सबका ध्यान इधर, नमूने का कुल द्रव्यमान या मात्रा बताओ। तुम लोग जानते होगे, क्या जानते हो? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बताओ, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा जी? घनत्व गुणे, जगह नहीं, गड़बड़ा गया, आयतन सही है ना? चलो, तो द्रव्यमान क्या है? घनत्व गुणे, घनत्व कितना दिया गया है? 1.84। अब कहोगे आयतन क्या है? इस 100% में है, यानी आयतन कितना था? 100। ये लिखा गया है 94 बटे 100 जी। तो 94 में क्या हो गया? भार हो गया। W क्या हो गया उसका? आयतन हो गया। 100 में भार कितना है? 94 है, यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रखना सवाल। तो कुल मतलब कितनी आ गई? 100। क्या निकला अभी? द्रव्यमान हमको चाहिए क्या? विलायक होता चाहिए, मोललता है, विलायक चाहिए। तो विलायक की मात्रा निकालो। ये हमारी बात, ये हुआ विलेय, ये हुआ कुल मात्रा। हमको चाहिए क्या? विलायक की मात्रा। यही दिक्कत होगा, ध्यान रखना, विलायक की मात्रा। चलो दिखाते किससे हूं? कैपिटल एम समझ जी, कैपिटल एम से 184 घटाओ कितना आई? 90 आ गया, 90 आ गया। वेरी गुड। चलो, दो चीज मिल चुका है, विलेय का भार मिल गया, विलायक की मात्रा मिल गई। एक से भी दिक्कत है, विलेय का अणु भार जी। चलो, विलेय का अणु भार, तो विलेय कौन? तेजाब। कौन है? तेजाब। तो 2 गुणे कितना? 2 गुणे 1 प्लस 32, 4 गुणे 16, 98 था ना जी, 98 आता है। चलो रखो, 98 गुणे बटे 94, 98 गुणे 90। अब तुमको इसको काटना है थोड़ा बहुत। 1 0 से 1 0 कट गया। 47 दूनी 94, 49 दूनी 98, 4700 नहीं
4700 बटे क्या होगी जी 49। 9 भी है, 9 बचा है, गुणा करो। 9 9 81 की हासिल 8 9 चौके 36 8 44 44 कितना आगे कितना आया 10.65 आएगा 10 स्मॉल एम। तो बड़ा देख लेना पहले, जब भी परसेंट उड़ा देगा ऊपर क्या होता है यहाँ लिखा W/V 3 होता है ना, आयतन प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जो द्रव्यमान प्रतिशत देगा तो वहां पर क्या रहेगा यम रहेगा। रखना पूरा पढ़ाएगा विस्तार पढ़ाएगा उत्तर पढ़ा सकते तारो इधर। अगला सवाल क्या है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो गया पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। हम लोग जानते क्या है सम्मोलन उन्नयन स्थिरांक केबी से ना, केबी से। ये क्या है तापमान में वृद्धि, क्या तापमान में वृद्धि। चलो लिखते हैं, पहले लिख लिए तो इससे फायदा क्या होता है तुम्हारा आधा पेज भर गया और स्वाद थोड़ा बड़ा भी दिखने लगा, टीचर खुश हो जाएगा। एक चलो विलेय का भार, विलेय का भार W कितना दिया बताओ 12 ग्राम। ठीक, ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का भार, विलायक की मात्रा कितना दिया जी, ये क्या है विलायक की मात्रा यम ना। ये तो तुम लोग बतिया लो तो पढ़ लो, एक काम कर पाओगे। 100 ग्राम ये क्या है विलयन के टेम्परेचर जी हमको निकालना क्या डेढ़ टीबी निकालना है। अरे भैया पहले इसको निकालोगे ना, निकाल तो यही हमको है पहले निकालना पड़ेगा। हाँ कैपिटल W हो गया। ये देखो पहले डेल्टा टीबी निकालो, डेल्टा टीबी होता क्या टेम्परेचर में वृद्धि बताओ। किसी उठाएंगे दिया हुआ ना, क्या दिया था हाँ सही है 100.34 माइनस का जी 100 बढ़ाना ना जी। बॉइलिंग बॉइलिंग कितना होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 घटाओ कितना वृद्धि हुआ इस समय डिग्री सेल्सियस, ध्यान देना है। चलो अब हमको निकालना क्या है, अरे W निकालो ना, दिया है क्या सब, विलेय का भार निकालो, विलेय का अणु भार। ये सब लिखने से बहुत चीजें क्या होती क्लियर होती है जी। यम क्या है यहाँ पर ग्लूकोज क्या होता फॉर्मूला C6H12O6। बताओ इधर देखो आप 6 गुणे 12 1 गुणे 12 6 गुणे 16 कितना गया जी 180। हमको निकालना है केबी, क्या निकालना है केबी, उन्नयन स्थिरांक गणना करना, केबी निकालना है। केबी बराबर सब गुणा होना था डेल्टा टीबी गुणे यम गुणे W बटे फॉर्मूला एक ही है, चाहे वह हो उन्नयन स्थिरांक चाहे क्या हो अवनमन स्थिरांक, बस थोड़ा बदल जाता है ना। केब लिखते क्या होता है यहाँ पर केब होता है। चलो एक चलो इधर 1000 गुणे W हो जाएगा, केबी चला उधर रखो। कितना वृद्धि था 3 4 यम
180 डब्लू डब्लू था जी 100 बटे जो कैसे काटेंगे हम 12 यार पहला पहला मैंने काटा 2 शून्य सफा चाटा 15 बराबर में 180 15 आ गया ठीक दिखते रहो तुम लोग 5 जाए 5 दूनी सब कट गया 17 दूनी 0.17 सतरिक 51 0.5 1 मात्रा क्या होगा इसका डिग्री पर मोल नजीब डिग्री सेल्सियस प्रति मोल से लिखोगे चलो यहां देखो आप थोड़ा भी लंबा सवाल है 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम स्टोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि इतना है पाई गई। चलो कार्बनिक यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए स्टोन क्वथनांक कितना है आणविक द्रव्यमान इतना है। चलो इधर देखो विलेय का भार दिया जी विलेय का भार कितना दिया बताओ डब्लू का मान 707 ग्राम हाँ 10 ग्राम क्या है विलायक ना विलायक कितनी दिखाते हैं हम लोग कैपिटल डब्लू से कितना दिया है 10 ग्राम पहले निकाल लो विलेय का चलो क्या है जी स्टोन फार्मूला क्या होता है CH3 चाड़ू भार निकालना ही है इसके धर पर निकालना है। चलो चलो आणविक उन्नीस स्थिरांक दिया गया के भी दिया गया जी कितना दिया ये भी मात्रक होता है इसका 0.7 डिग्री केल्विन मोल इनवर्स ठीक डेल्टा टी भी निकालो कितना वृद्धि हुआ है ठीक पहले कितना था 58.88 56 कितना आ गया 16 जगह सही लिखा हूं मैं 56 में 56 है अच्छा यहाँ 56 है जी कितना आ गया 0.5 डिग्री सेल्सियस हमको निकालना अणु भार फार्मूला क्या होता है पहले यही लिखो फार्मूला एक दो बार लिखो याद हो जाएगा बताओ फार्मूला क्या होता है बताओ डेल टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे बटे एम गुणे कैपिटल डब्लू इस बार हमें निकालना है ठीक अणु भार जी एम कहाँ है नीचे है ना 1000 गुणे केबी गुणे बटे डेल्टा टीबी गुणे रखो सब 1000 गुणे केबी केबी स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीबी डब्लू 10 इधर 5 आएगा
यहाँ 5 आएगा, एक बार लिख ही देता हूँ। एक पेशेंस रखो, पेशेंस। ठीक, बटे कितना है जी? इससे गुणा कर ली तो ना, कितना था इसमें बताओ? 7 जी, पूरा मिटा दिए इसको मैंने। कितना लिखा? 700। 16.7 गुणे 700 बटे 5 आ गया। थोड़ा सिंपल हुआ, ठीक है ना? और थोड़ा इसको हल करना है। चलो, 5 15 हासिल, 15 हो गया। 5 दूनी 5 15, 5 चौके 20 गुणे 707, कितना आया? कितना आया? 23,138। 23,61 ग्राम। ये हम निकालना जी, अणुभार है, ग्राम में आएगा तो फटाक से। एक चाहे अणुभार हो चाहे भार, सब ग्राम में लिखते हो, उतारो फटाक से, उतार लो। एक आगे देखो, इधर आगे देखो सवाल। 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस क्या हुई जी? कमी हुई। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक दिया गया है। जब हमको क्या देगा जी? हिमांक देगा, तो अवनमन देगा, जब क्वथनांक देगा, क्या देगा? वहां पर उन्नयन देगा। ध्यान रखना चाहिए, ठीक? फार्मूला वही होता है, बस इसमें उन्नयन वाले में के भी रहेगा और अवनमन वाले में एफ रहेगा। फ्रीजिंग वहां पर बॉइलिंग होता ना जी। चलो, बोलो इधर देखो, विलेय का भार बताओ कितना दिया गया है? डब्ल्यू कितना दीजिए? 7.5 ग्राम। फिर आगे बोलो, विलायक सब लिखा करो ऐसे। विलायक का भार डब्ल्यू कितना दिया है? 75 ग्राम। हिमांक में इतना कमी हुई, ये क्या दिया? कमी क्या दिए थे? डेल्टा टी। कितना दिया है? अणुभार निकालना है, एक। और अणुमन स्थिरांक के कितना दिया है? एक। कितना अणुभार निकाल बताओ, फॉर्मूला ये होता ना जी। थोड़ा मैं इसको ऊपर ले देता हूं। चलो, एक 1000 गुणे के एफ। प्रश्न भी ऐसे रहेगा, बच्चा का सोचो। डब्ल्यू, हाँ हो गया, बटे डेल टी एफ हो गया। कितना है टी एफ? 1.2 गुणे डब्ल्यू 70। हाँ, चलो काटते हैं आप। 25 3 75, 25 चौका 40। बात कटेगा? हाँ सही करो, सही करो, सही करो, सही करो, बात सही बोले हो, अभी दिल की बात बोले तुम लोग। चलो चलो इधर देखो,
कैसे जुड़ेगा इसमें? 10 से ना, और किसमें? इसमें 186 गुणे 75 बटे 1.2 गुणे, सही हो गया, इससे फायदा हो गया। एक कट गया, ऊपर 10 से 1860 बटे कितना हो गया? 12। ठीक, 12 कम 12 18 जी, 6 तो 12 पंचे 155 ग्राम। भार है गधा, ये भार है, एक अणु भार तो ग्राम में आएगा। ठीक, क्या निकाला तुमको? अणु भार सही है, ठीक, उसी को नहीं। ये देखो, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को विलेय का भार कितना दिया गया है? बोलो जी। W का मान 2.5 ग्राम, और विलायक है ना वो, बेंजीन विलायक, विलायक का भार कितना? W कितना दी बताओ? 100 ग्राम, और वृद्धि दिया गया है क्वथनांक डेल्टा टी भी दिया, इस बार ध्यान रखना, 0.4 डिग्री सेल्सियस। उन्नयन स्थिरांक KF, KB है, KB डिग्री सेल्सियस रहेगा, ध्यान रखना। एक अणु भार की, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब होता है। चलो, ठीक, अणु भार निकालना है, फॉर्मूला वही रहेगा ना, M बराबर क्या जी? 1000 गुणे, बस वहां पर जहां पर KB वहां पर KB लिखोगे, गुणे बटे डेल्टा टीबी गुणे, पूरा फार्मूला वही है, बस अगर क्वथनांक उन्नयन बोलता है बी लगाएंगे, और ऑर्मन बोलता है F लगाएंगे। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। चलो, ये वही हिमांक तक ऑर्मन ही हो गया ना। केबी कितना दी बताओ? 2.W बटे डेल्टा टीबी 4 100 ग्राम। क्या करेंगे? 267 गुणे 25 बटे 4 लिख दूं, 4 गुणे 5 पचम 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3 जी, 5 6 30, 30 3 हासिल 3, 5 10 3 बटे 4 दूनी, भाग देना है 116.87। चलो, अरे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड से 2 अंक तक लिखते हैं, सार्थक अंक वही होता है, थर्ड से कर लो। ठीक, थर्ड से देखो यार, चलो, एक प्रथम गुण क्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। अब क्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल को हम 2 तरीके लगा सकते हैं। तरीके दो, कैसे बताओ? प्रथम गुण क्रिया के लिए वेग स्थिरांक फार्मूला क्या होता है जी? के बराबर बताओ, के बराबर 2 समझ बटे लग
ए अपान ए माइनस, ए भी होता है या ए भी होता है, 2.303 बटे लाग आर नॉट अपान आर, ये इतना जी इधर। पहला विधि जानते रहो, के बराबर 2.303 बटे 3 डिविजन। जब भी परसेंटेज वाला सवाल दे 50% संपन्न हो गई ना, ऊपर होता प्रारंभिक सांतक कितनी, परसेंट वाले लिखोगे 50 बटे 100, मतलब पहले क्रिया 100 थी, बाद में कितना हो चुकी है, 50 हो चुकी है, यानी प्रारंभिक मात्रा है 100। अब यहां क्या लिखो, तो ए हो गया 100, बताओ तो 100 माइनस कितना कब हो गया जी, 10 हो गया। हर कल साइड टाइम दिया गया था 100 सेकेंड ना, 100 सेकेंड। हल कर लो, आगे उत्तर 3 इतना बटे गुणे कितना गया, लाग 100 बटे 50, 50 दूनी 100, इतना आ गया बटे 100 गुणे लाख दो, अगर लाख दो मान कितना होता है 301 ना जी। चलो भाग इसमें कितना आएगा, कितना आ गया 0.6932 बड़े सोना जी। सब कहां चला गया, ऊपर। इधर साइंस का नियम है, दशमलव यहां लगाना चाहिए। एक काम को ऊपर नीचे 10 से गुणा करो, क्या हो गया बताओ, 6.932 10 घाते माइनस किलो लगेगा ना, सेकेंड इनवर्स इसका मात्रा को तो प्रथम कोटि क्रिया का, ठीक ठीक। इसी बात रहो, प्रारंभिक मात्रा कितनी हमारी है, ए मानोगे, अब 50% घट गई, 50 बटे ए बाई 2 हो जाएगा, तो ए हो गया ए हो गया ए बाई 2, तो ऊपर चला कितना देगा, 2 आएगा, लगा सकते हो वैसे भी, ठीक। आगे किसी कोई डाउट नहीं, लगा दो दूसरी विधि, लेट हो जाएगा। सेकेंड विधि के बराबर 2.30 बटे टी लाग आर नॉट अपान आर टी, 2.303 बटे टी कितना है जी 100 लाग। इस कंडीशन में जो हम लोग प्रारंभिक मात्रा मानते कितना मानते हैं, ए हो गया ना, फॉर्मूला ए लिखा गया है, बटे 50% संपन्न हुई, आधा संपन्न हुई, 50 बटे 100 ना थी, कितना ए बाई 2, 2 कहां चला गया ऊपर, इस एकड़ गया, 2.303 बटे इतना आ गया 100 गुणे लाग 2, वही तो आया पूरा, हल कर लोगे पूरा आ जाएगा उत्तर 6.932। इधर देखो, अब इसमें अर्धायु काल इसमें दिया गया है, कितने समय क्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। चलो समय पूछना जी, टाइम के बराबर क्या होता, 2.303 बटे टी लाग ए बटे ए माइनस के का फार्मूला होता है, के का फार्मूला अर्धायु का मतलब क्या होता है जी, के बराबर 693 अपान T1 हाफ, फार्मूला के का लगे हैं रखो, सही रहेगा 0.693 T1 हाफ, रुके रहो, ये कितना दिया है 60 मिनट जी, 60 मिनट इतना बटे टी निकालना है, बताओ 90 है
90% है। 100 कहां लिखोगे? हमेशा 100 ऊपर लिखना है। 100/100 माइनस कितना चलते जो तो क्या करें? 80 बोलेगा 100/100 माइनस 80 करना है। हल करो इसको। 0.693 कितना हो गया? 60 बराबर कितना बटे टी गुड़े लाख कितना के जी? 10 गए ना। लाख 10 कितना? 1 गुड़े 1 आ गया। अब इसको हल करना है। चलो 60 चला गया ऊपर, टी बराबर आ जाएगा 60 गुड़े 2.303 बटे 0.69। अब ये तुम्हें हल करना, हल कर लोगे? कितना आएगा? चलो ऊपर गुड़ा करो, कितना है जी? देखते तुम लोग मार दिए कितना? 199 से लो 3 मिनट में था ना, मिनट आ गया तो मिनट रोज आएगा यहाँ पर। तो मिनट अपने मन से दिखाओगे तो ठीक। उतारो फटाक से, उतार लो ठीक तो फटाक से। देखो मैंने ध्यान है, समय है क्या जी? समय तो मिनट में रहेगा। ये स्थिरांक है ना, स्थिरांक मतलब को सेकंड में से मिनट में होता है। समय दिएगा, समय मतलब मिनट ही होगा, चाहे सेकंड चाहे मिनट। ध्यान नहीं दिया मैंने। थोड़ा बना लेना ठीक, थोड़ा से